हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैस यानी कि WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, उसके लिए हमेशा होता है कि जब भी कोई हमारे पास क्वेरी आती है कि सर मेरे को ये वाला कोर्स में एडमिशन लेना है या फिर मेरे को ये वाला कोर्स करना है, तो उसके साथ साथ हमेशा एक क्वेरी होती है कि क्या आप वैस करवा दोगे या फिर वैस होता क्या है। इसके बारे में बहुत सारी लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि हाँ, आपको पता नहीं होता है और कुछ लोग होते हैं जो कमेंट भी करते हैं कि हम आपका वैस करवा देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वैस के बारे में आज मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको देने जा रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल अपडेट हमेशा टाइम पर मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैस होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वैस जो है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, या फिर हम अगर वैस के साथ साथ बात करें तो सैस भी होता है, कनाडा एजुकेशन सर्विस, और इसके साथ साथ होता है IQAS। ये जो होते हैं ये बेसिकली आपको जो ज़रूरत होती है तब होती है अगर आप आउट ऑफ इंडिया स्टडी के लिए जा रहे हैं या फिर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, और वो भी बेसिकली US या फिर कनाडा। अगर इन दो जगह को छोड़ के बाकी की जगह की बात करें तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हाँ आप उसके लिए जा रहे हैं कि हाँ आपको US में हायर स्टडी जाना है या फिर आप एजुकेशनल के बाद अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वैस अगर आपका होता है तो वैस के साथ साथ क्या होता है कि जैसे अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप US में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अमेरिका में अगर कोई पढ़ रहा है जिसका 3 ईयर कोर्स है, तो वही सेम डिग्री की वैल्यू आपकी भी हो जाती है जितनी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की होती है। तो उसके लिए बेसिकली इसकी जरूरत होती है। अब बात करते हैं होता कैसे है। कई बार होता है कि हमारे पास जब क्वेरी आती है कि सर मेरे को BA में एडमिशन लेना है, और उसके बाद आप पूछते हैं कि क्या आप वैस भी करवा देंगे, तो वैस ऐसे कोई भी नहीं करवाता है। इवन अगर आप किसी इस तरह से कोई आपको बोलता भी है कि हम आपका वैस करवा देंगे और हम आपको दे देंगे, तो आपका पूरी तरह से इनवैलिड होता है, क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, US में। और US की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट है, इंडिया की तरह वहाँ हर चीज़ें नहीं हो पाती है। वैस के लिए आपको करना क्या होता है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जो 3 ईयर का कोर्स है, मान के चलता है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन जब आपका 3 ईयर का होता है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट और फाइनल डिग्री जब आप यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद wes.org पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने में वहाँ आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाती है, और बेसिक डिटेल्स के साथ साथ आपने किस यूनिवर्सिटी से क्या कोर्स किया है उसकी वहाँ पर आप वो डिटेल अपलोड करते हैं। फिर वहाँ पर जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि करेक्ट नहीं है, आपका वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा। और इसमें फिर क्या होता है, जो वहाँ से वैस से यूनिवर्सिटी के पास जब लेटर आता है, पहला तो ये होता है कि कम से कम वो जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए UGC से। अगर UGC से वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है जहाँ से भी आपने अपना ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है, तो ही वो उसको वैलिड मानेंगे। सेकंड, वैस का जो लेटर होता है कि वैस जब यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करता है और यूनिवर्सिटी से उनकी डिटेल्स, आपकी जो डिटेल्स मांगते हैं, वो यूनिवर्सिटी से ही वहाँ पर जानी चाहिए, ना कि आपके थ्रू जाती है। कई बार होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी उसके रिप्लाई करती है कि स्टूडेंट को दे देती है कि हाँ हम नहीं देंगे, वो आपको देना होगा, और वो स्टूडेंट को हैंड ओवर कर देती है। बट जब आप उसके थ्रू वैस को भेजेंगे तो वो वहाँ पर आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा और वो रिजेक्शन में आ जाता है। इस केस में आप सैस जा सकते हैं, IQAS करवा सकते हैं, क्योंकि हाँ सैस और IQAS में ये होता है कि आप अपने थ्रू भी वो भेज सकते हैं। बट जब हम वैस की बात करते हैं तो वैस में हमेशा होता है कि वैस हमेशा यूनिवर्सिटी से ही मांगता है। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूनिवर्सिटी दिल्ली की है और आपने वहाँ से कोई अपना ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन के बाद जब आप वैस के लिए अप्लाई करेंगे तो वैस से जो वहाँ पर डिटेल आएगी यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी से दिल्ली के ही एड्रेस से, यूनिवर्सिटी के जो जहाँ से भी है, जिस जोन से भी है यूनिवर्सिटी, वहीं से जब वो लेटर जाएगा तो उसको वैलिड माना जाएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के थ्रू जाता है और उसको भेजता है तो पूरी तरीके से इनवैलिड माना जाता है। तो कभी भी अगर आपके पास कोई आता है कि हम आपका वैस करवा देंगे या हम ये करवा देंगे, वो आपका पूरी तरह से इलीगल माना जाएगा। हाँ, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि सैस करवा सकते हैं, IQAS करवा सकते हैं, जहाँ पे होता क्या है कि हाँ आप उसके थ्रू अगर जाएंगे तो वो आपका फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है अकॉर्डिंग टू वैस। सेकेंड थिंग, इसमें आपका फीस कितनी लगती है। फीस की बात करें, अगर आप वैस करवा रहे हैं या फिर आप सेस करवा रहे हैं, IQAS करवा रहे हैं, लगभग सभी में सेम है। 200 से 220 $230 डॉलर तक इसमें फ़ीस जाती है, तो फीस इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं जाता है। थर्ड बात करते हैं कि अगर आपने किया है मास्टर कोर्स भी आपने किया हुआ है
और आप मास्टर कोर्स पे कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि कहीं पर मास्टर कोर्स 3 ईयर का अगर होता है उसको एलिजिबल मानते हैं मास्टर डिग्री के लिए, अदरवाइज वो आपको पीजी डिप्लोमा के इक्विवेलेंट उसमें आपको जो है पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। तो हाँ ये है। और एक होता है कि जब भी इमिग्रेशन टाइम पे होता है कि हम हमेशा होते हैं कि हमें अपना ग्रेजुएशन का करवाना चाहिए या हमें मास्टर डिग्री का करवाना चाहिए। तो बेस्ट तो ये रहता है कि आप अपना ग्रेजुएशन का भी करवा लें और उसके साथ साथ मास्टर का भी करवा लें। और कई बार होता है कि मास्टर डिग्री को अगर आपका जो है पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, कि आपको सिर्फ ये है कि हाँ आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो डिप्लोमा वाले मिल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तभी उसी केस में होता है अगर आपका मास्टर डिग्री 2 साल का होता है। और इंडिया में तो सारे ही कोर्स 2 साल के मास्टर डिग्री के, कुछ अगर छोड़ दें तो ये रहता है पूरा का पूरा वैस का प्रोसेस। तो उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।